सिर्फ एक गलती कैसे किसी महान अभिनेता का करियर ले डूबती है, इसका जीता जागता सबूत देखना हो तो एक्टर दीपक शिर्के को देख सकते हैं। कैसे हिंदी सिनेमा का मशहूर विलन बस एक गलती की वजह से अपना करियर बर्बाद कर लेता है। चलिए उनके हिंदी सिनेमा में आने और गायब हो जाने के पीछे की कहानी आपको बताते हैं। दीपक शिर्के को उनके नाम से भले ही आप न जानते हों, लेकिन अगर हम बताएं कि तिरंगा मूवी वाला गुंडा स्वामी, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे। जी हाँ, दीपक शिर्के ने उस किरदार को क्या बखूबी निभाया था। वैसे ये बात कम ही लोगों को पता होगी कि बेजोड़ अभिनय से हर किसी के दिल में खौफ भर देने वाले दीपक तो असल में एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे। वो सिनेमा में कैसे पहुंचे, ये किस्सा हम आपको बताते हैं। 19 अप्रैल 1957 को मुंबई के मरीन लाइन में रहने वाले महाराष्ट्रियन परिवार में दीपक जन्मे। 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। वो बचपन में पुलिस वालों की वर्दी देखकर पुलिस बनना चाहते थे और अपने माता पिता से कहा करते थे कि मैं बड़ा होकर इंस्पेक्टर बनूंगा, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। दीपक एल्फिस्टन्स टेक्निकल हाई स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। स्कूल के पीछे ही रंग भवन नाम का थिएटर हुआ करता था। छुट्टी होती तो उधर से गुजरते और एक बार अंदर जरूर झांक लिया करते। अंदर शूटिंग की रिहर्सल्स हुआ करती थीं, जिसे देखकर उनको अच्छा लगा करता था। भवन के चक्कर लगाते लगाते इनको भी अभिनय का चस्का लग गया। फिर पुलिस में जाने का सपना छोड़ दिया और सिनेमा में आने का ख्वाब देखने लगे। सबसे बड़ी समस्या थी कि वहां जाएं कैसे। गरीब परिवार में पैदा हुए दीपक के लिए कुछ भी आसान नहीं था। दीपक ने थोड़ा बड़े होने पर छोटे छोटे मराठी नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। पैसा भले ही ना मिलता, मगर अभिनय की बारीकियां तो सीखने को मिल ही जाती थीं। मराठी नाटक राज मुकुट से उनकी शुरुआत हुई थी। फिर तो एक के बाद एक नाटक करते महाराष्ट्र के कोने कोने में जाकर नाटकों में हिस्सा लेने लगे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि नाटक में पहुंचने तक के लिए जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे। एक बार तो एम्बुलेंस में लिफ्ट लेकर नाटक में अभिनय करने के लिए पहुंचे थे। इन नाटकों ने दीपक के भीतर के अभिनेता को जन्म दे दिया और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में उनके हुनर की खूब ज्यादा बातचीत होने लगी। दीपक को धड़ाकेबाज नाम की पहली मराठी फिल्म मिल गई। बस यहीं से उनका फिल्मी सफर शुरू हो गया, मगर अभी ऊंची उड़ान बाकी थी। 1978 की बात है। मशहूर डायरेक्टर गोविंद निहलानी आक्रोश फिल्म बना रहे थे। उन्होंने दीपक का अभिनय देखा हुआ था। गोविंद ने दीपक को फिल्म आक्रोश में एक छोटा सा रोल ऑफर कर दिया, जिसे दीपक ने हाथों हाथ लपक लिया। 1980 में आई इस फिल्म में भले ही किरदार छोटा था, मगर नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी जैसे दिग्गजों के साथ काम करने का मौका वो गंवाना नहीं चाहते थे। इस फिल्म से पहली बार उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। हालांकि वो अब भी पहचान को तरस रहे थे, मगर जिस फिल्म ने बॉलीवुड में उनको पहचान दी, वो तो सड़क पर ही उनको मिल गई थी। 1987-88 के आसपास की बात है। दीपक वीर सावरकर रोड पर अपने मराठी शो 100 की शूटिंग कर रहे थे। इत्तेफाकन उस रोड से यश जौहर की कार गुजर रही थी। जी हाँ, करण जौहर के पिताजी यश जौहर। उन्होंने जब उस शूटिंग को देखा तो वहां न जाने क्यों रुक गए और दीपक का अभिनय देखने लगे। थोड़ी देर तक अभिनय देखने के बाद वो दीपक के पास गए और उनसे कहा कि क्या तुम अमिताभ बच्चन के साथ काम करोगे। दीपक को तो भरोसा ही नहीं हुआ। फिर यश जौहर बोले कि डायरेक्टर मुकुल आनंद एक फिल्म बना रहा है, उनसे जाकर अभी मिलो। दीपक शूटिंग से ब्रेक लेकर सीधा मुकुल जी के पास पहुंच गए। उनको फिल्म भी मिल गई। उन्होंने 1990 में आई वो फिल्म अग्निपथ में काम किया, जो काफी ज्यादा सफल रही। उस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। खास बात ये थी कि अमिताभ बच्चन के फिल्म में दीपक को प्रॉपर इंट्रोडक्शन क्रेडिट मिला था। इस फिल्म में उनका किरदार अन्ना शेट्टी नाम के विलन का था, जो बहुत मशहूर हुआ। फिल्म ने उनकी किस्मत ही पलट कर रख दी और लोग उनको अन्ना शेट्टी के नाम से ही पुकारने लगे। करियर चल पड़ा तो अगले ही साल अमिताभ के साथ एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म हम मिल गई। 1991 में आई इस फिल्म में प्रताप के किरदार से दीपक ने खूब तालियां बटोरी, मगर अभी तो उनके जीवन का वो किरदार आना बाकी था जो मोगेम्बो, शाकाल या गब्बर की तरह ही अमर हो गया। 1991 की बात है। मशहूर फिल्म मेकर मेहुल कुमार इनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने बताया कि एक फिल्म बना रहा हूं, उसमें आपको मैं विलन का रोल देना चाहता हूं। मेहुल ने बताया कि फिल्म में राजकुमार और नाना पाटेकर भी हैं।
राजकुमार का नाम सुनते ही दीपक घबरा गए। वो बोले कि राजकुमार जैसे दिग्गज अभिनेता के सामने मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। मेहुल ने उन्हें बहुत समझाया, बहुत बुझाया और तब जाकर उन्होंने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस फिल्म में दीपक ने प्रलयनाथ गुंडा स्वामी का किरदार निभाया था। इस किरदार को उन्होंने इतने खौफनाक ढंग से निभाया था कि 90 के दशक के बच्चे बच्चे की जुबान पर गुंडा स्वामी का नाम चढ़ा हुआ था। उनकी एक्टिंग से राजकुमार इतने प्रभावित हुए थे कि एक बार उन्होंने खुद दीपक को फोन किया और बोले कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत लाजवाब है। किसी अभिनेता के लिए राजकुमार का इतना कह देना ही जंग जीत लेने की निशानी थी। वैसे यहाँ एक राज की बात बता देते हैं जो काफी मजेदार है। तिरंगा का सबसे हिट सीन, जिसमें घोड़े पर हेलमेट पहना गुंडा स्वामी पुलिस ऑफिसर सुरेश ओबेरॉय को मार देता है और सीन में दीपक थे ही नहीं एक्चुअली। असल में ये सीन घोड़े पर शूट होना था, मगर दीपक घोड़े का नाम सुनते ही बिदक गए और डर कर भाग गए, क्योंकि उनको घोड़े पर बैठने से बहुत डर लगता था। इस वजह से उनके बॉडी डबल से ये सीन करवाया गया था। घोड़े पर हेलमेट पहनाने की वजह भी डुप्लीकेट का चेहरा छुपाना था। तिरंगा में गुंडा स्वामी बनने के बाद उनमें लोग भविष्य का बड़ा विलन देखने लगे थे। उनके पास ना फिल्मों की कमी थी, ना ही किरदारों की। मगर कुछ ही साल बाद दीपक शिर्के अचानक ही गायब होने लगे। उनको फिल्में मिलने कम हो गई और धीरे धीरे वो गुमनाम हो गए। उनकी गुमनामी के पीछे की वजह उनकी एक गलती थी। असल में दीपक को हिट होने के बाद बहुत ही फिल्म ऑफर होने लगी, बस वो उन फिल्मों को सही से चुनने में फेल हो गए। एक जैसे किरदारों को ही चुनते रहे, जिसमें से ज्यादातर गुंडे टाइप रोल ही हुआ करते थे। दौर बदलने के साथ ही वो किरदार भी खत्म होने लगे और दीपक शिर्के को काम मिलना काफी कम हो गया। 50-52 की उम्र तक आते आते वो हिंदी सिनेमा में गुमनाम ही हो गए। इक्का दुक्का फिल्मों में कभी कभार नजर आ जाया करते, लेकिन उनका स्टारडम अब खत्म हो चुका था। बीच बीच में इश्क और सरकार जैसी फिल्मों में नजर आए। सिर्फ सही फिल्मों को ना चुनना और गलत फिल्मों में काम करते जाना उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा गलत फैसला साबित हुआ। एक जैसे किरदार करते रहना ही उनका करियर ले डूबा। फिल्मों में काम नहीं मिला तो टीवी का रुख किया। कुछ समय तक सीआईडी शो में एसीपी के किरदार में नजर आए, मगर टीवी में भी खास नहीं कर पाए। निजी जीवन की बात करें तो दीपक ने 27 जुलाई सन 2000 को गार्गी नाम की लड़की से शादी की थी। वो शिक्षिका हैं। दोनों की एक बेटी हुई। इन दिनों दीपक अपनी बेटी और पत्नी के साथ मुंबई में ही रहते हैं। 100 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाला 90 के दशक का मशहूर विलन इन दिनों मराठी नाटक और वेब सीरीज में छोटा मोटा रोल करता नजर आ जाता है। दोस्तों, आपको दीपक शिर्के कैसे लगते थे? उनकी कोई फिल्म या उनका किसी फिल्म में अभिनय आपको पसंद आया हो तो जरूर लिखिएगा। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।